नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की इंग्लिश की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारा कलर कोड है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा सेंटेंस का वर्ब है और जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है। ठीक है, चलिए तो आज की जो स्टोरी है वो है गैरीज हार्ड लेसन। यहाँ पे ये जो गैरी है वो एक नाम है, इसके साथ ये जो एस लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी एस। तो इसका मतलब होता है का, यानी गैरी का हार्ड लेसन मतलब कठिन सबक, यानी गैरी का कठिन सबक। तो देखते हैं इस कहानी में हमें क्या बताया जा रहा है। तो लिखा है गैरी द गोस मतलब गैरी हंस। यहाँ पे ये जो गैरी है ये हंस का नाम है। गूस का मतलब होता है हंस। लिव्ड रहता था। अब ये जो लिव्ड है ये हमारा लिव वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। लिव का मतलब होता है रहना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में इसको यूज किया गया है। इट मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए इसको पढ़ेंगे रहता था इन में अ फार्मर्स किसान के। यहाँ पे ये जो फार्मर के साथ ये एस है ये अपोस्ट्रॉफी एस है, तो इसका मतलब होता है का, यानी किसान का पेन बाड़ा। यहाँ पे ये जो पेन है इसका मतलब होता है बाड़ा। ठीक है, विद के साथ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के, यानी जो गैरी गूस था वह किसान के बाड़े में अपने दोस्तों के साथ रहता था। वन डे एक दिन, दे वे लोग कौन, वो गूस और उसके दोस्तों, डिसाइडेड निर्णय लिए। अब ये जो डिसाइडेड है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिसाइड वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। अब यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है। इट मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, तो इसको पढ़ेंगे निर्णय लिए। किस चीज का, टू स्नीक आउट चुपके से बाहर निकलने का। स्नीक आउट का मतलब होता है चुपके से बाहर निकलना। ठीक है, यानी उन लोगों ने चुपके से बाहर निकलने का फैसला लिया। एंड और हेड टुवर्ड की ओर बढ़े द रिवर बैंक नदी के किनारे। बैंक का मतलब होता है किनारा, और किस चीज के लिए, फॉर एन एडवेंचर रोमांच के लिए। एडवेंचर को हम लोग हिंदी में रोमांच बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक दिन उन लोगों ने चुपके से बाहर निकलने का फैसला लिया और रोमांच के लिए नदी के किनारे की ओर बढ़े। देयर उनका एक्साइटमेंट उत्साह, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह, वॉज था शॉर्ट लिव्ड कुछ ही देर के लिए, हाउएवर जबकि, यानी जबकि उनका जो उत्साह था वो कुछ ही देर के लिए था। व्हेन जब, टू दो लार्ज बड़े, डॉग्स कुत्ते सडनली अचानक से अपीयर्ड आ गए। अब ये जो अपीयर्ड है ये हमारा होता है अपीयर वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अपीयर का मतलब होता है अचानक से किसी चीज का आना। अब यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है, मीन्स इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, तो इसको पढ़ेंगे अचानक से आ गए। एंड और बिगेन शुरू किए, चेजिंग पीछा करना। चेजिंग का मतलब है पीछा करना, देम उनका, उनका यानी हंस और उनके दोस्तों का। और यहाँ पे ये जो बिगिन है ये हमारा बिगिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे शुरू किया। और ये जो चेजिंग है ये हमारा है चेज वर्ब का फोर्थ फॉर्म, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है बल्कि ये नाउन की तरह इसको यूज किया गया है। और इसी तरह के वर्ब को इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जेरंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझाया गया है कि जब दो बड़े से कुत्ते अचानक से आ गए और उन लोगों का पीछा करने लगे तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो उत्साह था वो बस कुछ ही देर के लिए रहा। अब आगे बता रहा है फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य से। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है सौभाग्य
से एज जैसे ही, द गीस मतलब सारे हंस। ये जो GEESE गीस, इसका मतलब होता है बहुत सारे हंस, और GOOSE उसको हम लोग पढ़ते हैं गूस, उसका मतलब होता है एक हंस। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सारे हंस स्क्रैम्बल्ड जल्दी से भागे। अब ये जो स्क्रैम्बल्ड है ये हमारा क्या है, ये है स्क्रैम्बल वर्ब का सेकेंड फॉर्म। स्क्रैम्बल का मतलब होता है जल्दी से भागना। सेकेंड फॉर्म में लिखा है, मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए इसको पढ़ेंगे जल्दी से भागे। टू स्केप बचने के लिए, स्केप का मतलब होता है बचना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सौभाग्य से जैसे ही सारे हंस बचने के लिए भागे, द डॉग्स कुत्ते स्लिप्ड फिसल गए। ये जो स्लिप्ड है ये हमारा है स्लिप वर्ब का सेकेंड फॉर्म। स्लिप का मतलब है फिसलना, सेकेंड फॉर्म मीन्स के सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, इसलिए इसको पढ़ेंगे फिसल गए। कहाँ, ऑन द ड्यू कवर्ड ग्रास, यानी ओस से ढके हुए घास पर। ड्यू कवर्ड का मतलब होता है ओस से ढके हुए, ड्यू मतलब होता है ओस, कवर्ड मतलब से ढके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सौभाग्य से जैसे ही जब सारे हंस बचने के लिए भागे, तो जो कुत्ते थे वो ओस से ढके घास पर फिसल गए, एंड और टम्बल्ड लुढ़क गए। ये जो टम्बल्ड है ये हमारा होता है टम्बल वर्ब का सेकेंड फॉर्म। टम्बल का मतलब होता है लुढ़कना। अब यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म में लिखा हुआ है, मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए इसको पढ़ेंगे लुढ़क गए। कहाँ, इनटू द रिवर नदी में। टेकिंग लेते हुए, एडवांटेज फायदा, एडवांटेज का मतलब होता है फायदा, ठीक है, यानी फायदा लेते हुए। ऑफ द डिस्ट्रैक्शन भटकाव का, डिस्ट्रैक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भटकाव, यानी भटकाव का फायदा लेते हुए। तो यहाँ पे क्या समझाया गया है कि जो सारे कुत्ते थे वो जैसे ही नदी में लुढ़क कर गिर गए, तो उससे क्या हो गया कि वो सारे के सारे कुत्ते अपने आप को बचाने में लग गए। तो इसी बात का फायदा लेते हुए या इसी भटकाव का फायदा लेते हुए द गीस यानी सारे हंस फ्लेड बैक वापस भाग गए। और ये जो फ्लेड है ये हमारा फ्ली वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। फ्ली का मतलब होता है भागना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है। इट मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए हम लोग फ्लेड बैक का मतलब पढ़े वापस भाग गए। कहाँ, टू द सेफ्टी सुरक्षा, ऑफ देयर पेन अपने बाड़े के। यहाँ पे पेन का मतलब है बाड़े, यानी भटकाव का फायदा लेते हुए जो सारे हंस थे वो अपने बाड़े की सुरक्षा में भाग गए। वेन जब, द फार्मर किसान, हर्ड सुना, इसको हम लोग HEARD हर्ड, हर्ड मतलब होता है सुना, और ये हमारा हियर वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म में है, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस में है। यानी जब किसान ने सुना, द कॉमोशन मतलब शोर, कॉमोशन का मतलब होता है शोर, एंड और रियलाइज्ड एहसास किया। और ये जो रियलाइज्ड है ये हमारा क्या है, रियलाइज वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। रियलाइज का मतलब होता है एहसास करना, सेकेंड फॉर्म मीन्स सिंपल पास्ट टेंस, इसलिए हम लोग इसको पढ़े एहसास किया। तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब किसान ने शोर को सुना और एहसास किया, क्या एहसास किया, दे वे लोग कौन, वो सारे हंस और उसके जितने भी दोस्त थे, यानी दे हैड स्केप्ड मतलब भाग चुके थे। अब ये जो स्केप्ड है ये हमारा है स्केप वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्केप का मतलब होता है कहीं से भाग के जाना या कहीं से भाग के निकलना। अब इसको स्केप्ड को हैड के साथ यूज किया गया है, और ये स्ट्रक्चर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, इसलिए हैड स्केप्ड का मतलब पढ़े कि भाग चुके थे। अब आगे लिखा है ही, वह कौन, वो किसान, वॉज था, क्या था, फ्यूरियस मतलब गुस्सा। तो फ्यूरियस का मतलब यहाँ पर क्या है, गुस्सा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब किसान को ये पता चला कि वो लोग भाग चुके थे तो वो क्या हो गया, वो गुस्सा हो गया या वो गुस्सा था। ही उसने, यहाँ पे ही का मतलब है उसने, और यहाँ पे ही का मतलब क्या था, वाह। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे जो इंग्लिश के वर्ड है उसके मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से चेंज होते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे उसने वार्न चेतावनी दी। और ये जो वार्न है ये हमारा है वार्न वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, सेकेंड फॉर्म में लिखा है, मीन्स इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए इसको पढ़े कि चेतावनी दी। देम उन लोगों को, स्टर्नली मतलब सख्ती से, स्टर्नली का मतलब क्या है, सख्ती से। और किस चीज का, कि नेवर टू लीव मतलब कभी छोड़ के नहीं जाने का, अगेन फिर से, यानी उसने उन लोगों को बहुत सख्ती से चेतावनी दी कि फिर से कभी बाड़े को छोड़ के नहीं जाने का। एक्सप्लेनिंग समझाते हुए, दैट की दे वे लोग, वेयर थे, ओनली सेफ यानी सिर्फ सुरक्षित, यानी समझाते हुए उसने क्या कहा कि वे लोग सिर्फ सुरक्षित थे विद इन के अंदर, द पेन्स बाड़े के, यहाँ पे पेन के साथ ये जो एस है ये एपोस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब होता है का, यानी बाड़े का वॉल्स दीवार, यानी उसने क्या समझाया उन लोगों को कि वे लोग सिर्फ इस बाड़े के दीवार के अंदर ही सुरक्षित थे। अब आगे लिखा है डिस्पाइट यानी के बावजूद, द वार्निंग चेतावनी, तो इस लाइन में लिखा हुआ है कि चेतावनी के बावजूद, गैरीज गैरी का, यहाँ पे गैरी के साथ जो एस लगा हुआ है ये हमारा एपोस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब होता है का। तो गैरी का क्रियोसिटी जिज्ञासा, क्रियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, ठीक है। तो गैरी का जिज्ञासा गॉट द बेटर ऑफ, रोक नहीं पाया। और ये जो गॉट द बेटर ऑफ है ये हमारा एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है खुद को रोक नहीं पाना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि गैरी का जो जिज्ञासा है वो रोक नहीं पाया, हिम उसको, ही उसने, उसने यानी गैरी ने, ट्राइड कोशिश करी। और ये जो ट्राइड है ये हमारा ट्राई वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है, मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस के लिए लिखा गया है, इसलिए ट्राइड का मतलब पढ़ेंगे कोशिश की। तो उसने कोशिश करी, टू कन्विंस मनाने की, कन्विंस का मतलब होता है मनाना, हिज अपने फ्रेंड्स दोस्तों को, टू स्नीक आउट चुपके से बाहर जाने के लिए, अगेन फिर से। तो इस लाइन को पढ़ेंगे, उसने अपने दोस्तों को चुपके से बाहर जाने के लिए फिर से मनाने की कोशिश करी, बट लेकिन दे वे लोग रिफ्यूज्ड मना कर दिए। और ये जो रिफ्यूज्ड है ये हमारा रिफ्यूज वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। रिफ्यूज का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना करना, सेकेंड फॉर्म में लिखा हुआ है, मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए इसको पढ़ेंगे मना कर दिए। अनडेटर्ड निडर, अनडेटर्ड का मतलब होता है निडर, गैरी वेंट चला गया। और ये जो वेंट है ये हमारा गो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। गो का मतलब होता है जाना, सेकेंड फॉर्म है, मीन्स के सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे चला गया, मतलब निडर गैरी चला गया। कहाँ, टू द रिवर नदी, बैंक किनारे, अलोन अकेले, मतलब नदी किनारे अकेले। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि निडर गैरी नदी किनारे अकेले चला गया। दिस टाइम इस बार, ही वह कौन, गैरी, डिड नॉट रिटर्न वापस नहीं हुआ। रिटर्न का मतलब होता है वापस होना, और इस वर्ब के साथ डिड नॉट को यूज किया गया है, और ये स्ट्रक्चर हमारा सिंपल पास्ट टेंस का एक नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम लोग पढ़े कि वह वापस नहीं हुआ। वरीड चिंतित, द फार्मर किसान, वेंट आउट बाहर गया। अब यहाँ पे ये जो वेंट आउट है ये हमारा गो आउट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। गो आउट का मतलब होता है बाहर जाना, और यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए इसको पढ़ेंगे बाहर गया, मतलब जो चिंतित किसान है वह बाहर गया, टू सर्च खोज में, फॉर हिम उसके लिए, ही उसने, इवेंचुअली आखिरकार, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिर कार, ठीक है, यानी उसने आखिरकार फाउंड खोज लिया। फाउंड ये हमारा होता है फाइंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म। फाइंड का मतलब होता है किसी चीज को खोजना,
सेकेंड फॉर्म में है, इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, इसलिए फाउंड का मतलब पढ़ेंगे खोज लिया। तो उसने आखिरकार खोज लिया गैरी को ब्लीडिंग, खून से लथपथ। और वो कैसे हुआ? आफ्टर बीइंग स्ट्रक, धक्का लगने के बाद, बाय अ कार के द्वारा। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक है ये हमारा स्ट्राइक वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। स्ट्राइक का मतलब होता है धक्का लगना, और ये स्ट्रक के साथ बीइंग को यूज किया गया है और उसके बाद यहाँ बाय को लिखा गया है, और ये स्ट्रक्चर हमारा पैसिव वॉइस का होता है। तो इस लाइन को पढ़ेंगे, कार के द्वारा धक्का लगने के बाद। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो गैरी है वो कैसे मिला? खून से लथपथ मिला, और ये कैसे हुआ था? कार के द्वारा धक्का लगने के बाद। द फार्मर, किसान, जेंटली, प्यार से, कैरीड, ले गया। अब यहाँ पे ये जो कैरीड है ये हमारा होता है कैरी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। कैरी का मतलब होता है ले जाना, सेकेंड फॉर्म में लिखा गया है, मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में बोला जा रहा है, इसलिए इसको पढ़ेंगे ले गया। हिम, उसको यानी गैरी को, होम, घर, एंड, और बैंडेज्ड, मरहम पट्टी किया। अब ये जो बैंडेज्ड है ये हमारा होता है बैंडेज वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बैंडेज का मतलब होता है मरहम पट्टी करना, सेकेंड फॉर्म में लिखा गया है, मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए बैंडेज का मतलब पढ़ेंगे मरहम पट्टी किया। हिज, उसके, वुंड्स, घाव को, वुंड्स का मतलब होता है घाव। तो यहाँ से लिखा हुआ है कि जो किसान है वो उसको प्यार से घर ले गया और उसके घाव को मरहम पट्टी किया। गैरी प्रॉमिस्ड, गैरी ने वादा किया। अब ये जो प्रॉमिस्ड है ये हमारा प्रॉमिस वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, सेकेंड फॉर्म में लिखा हुआ है, मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में बोला जा रहा है, इसलिए इसको पढ़ेंगे गैरी ने वादा किया। नेवर टू डिसओबे, कभी उल्लंघन नहीं करने का। द फार्मर, किसान को, अगेन, फिर से, यानी जो गैरी है उसने किसान से वादा किया कि वो उसकी बातों का कभी उल्लंघन नहीं करेगा फिर से। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।